Good morning students. Today we will start our exercise 2.7 from question number 3 because question number 1 and 2 was your homework. Based on question number 3 we will start. Question number 3 is you have to divide, as you can see you have to divide a decimal by 100. Question number 3 you have to divide it by 100. So how will we solve it? Let us see. If we are having question number 3 first part 2.7 divided by 100. First part is 2.7 divided by 100. As I have told you, डिवीज़न के केस में जितने यहाँ पे ज़ीरो होंगे उतना डेसिमल लेफ़्ट में शिफ्ट होगा. डिवीज़न में डेसिमल शिफ्ट टू लेफ़्ट, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल विल शिफ्ट टू राइट. दिस यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक विथ स्टार मार्क. So we are having here decimal number and two zeros are there. That means this decimal point will shift two digits to the left. So first of all you write number without the decimal, that is in the question we are having 2.7, so we will write it as 27. Decimal यहाँ था, यहाँ से कितना शिफ्ट होगा 2. एक प्लेस तो है 2 और एक प्लेस और इसके आगे डेसिमल लगेगा. ओके, डेसिमल एक प्लेस यहाँ और एक यहाँ, इसके आगे शिफ्ट हुआ. सो वी कैन राइट हेयर जितने प्लेस एम्प्टी होंगे वहाँ पे क्या पुट करना है 0. सो वी कैन राइट हेयर 0. सो आवर आंसर इज 0.027 और पॉइंट से पहले क्या होता है अगर कोई डिजिट नहीं है तो 0. सो आवर आंसर इज 0.27. इज़ दैट क्लियर? इन द क्वेश्चन वी आर हैविंग 100 में दो ज़ीरो हैं तो डेसिमल 2 डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट होगा. दैट मीन्स 1 and 2. दैट मीन्स 1 and 2 दो डिजिट से पहले. सो यहाँ डेसिमल लगेगा. सो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, सो वी विल प्लेस हेयर 0. सो आवर आंसर इज 0.027. और वी कैन ऑल्सो सोल्व दिस बाय अनदर मेथड ऑल्सो. See here, 2.7 can be written as 27 upon 10 divided by 100. डिवाइड को हटाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड 100 का रेसिप्रोकल 1 upon 100. नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ हेयर 27 upon 1000. नीचे 1000 है, इसका मतलब 3 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल कहाँ लगेगा? लास्ट से 3 डिजिट के बाद 1 2 3. थर्ड डिजिट यहाँ नहीं है, सो व्हाट विल वी राइट 27 upon 1000. 3 ज़ीरो नीचे है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए. सो 27, तो वी विल स्टार्ट राइटिंग इट फ्रॉम लास्ट 7 2 एंड हेयर 0 एंड बिफोर डेसिमल ऑल्सो 0. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट 0.78 divide by 100. Third part, question number 3. So as you can see here we are having two zeros. That means this decimal will shift to 2 digits to the left. That means 1 and 2. Here we are having single digit. Here we do not have digit, so we will place here 0. and decimal कहाँ shift होगा? यहाँ से first and second. So decimal यहाँ shift होगा. So what will be our answer? So जो place empty है वहाँ पे क्या put करेंगे? 0. So what will be our answer? 0.0078. एंड पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, सो व्हाट विल बी राइट हेयर 0. सो दिस इज आवर आंसर 0.0078. इफ यू वांट टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड, दैट इज इफ यू डू नॉट रिमेंबर दैट इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन कि डिवीजन में राइट में शिफ्ट होगा डेसिमल या लेफ्ट में, सो यू कैन ऑल्सो सोल्व दिस बाय द अनदर मेथड. दैट इज 7.78 को क्या लिखेंगे? 78 upon 100 डिवाइडेड बाय 100. नाउ you cannot cut this 100 by this 100 because here we are having division sign. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ही इसको इससे कट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर डिवीजन का साइन है तो इसको हम कट नहीं कर सकते. that is 78 upon 100
डिवाइड बाय 100, वट विल वी राइट इट एज 78 अपॉन 100. डिवीजन को किससे चेंज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन से. एंड 100 का मतलब क्या है? 100 अपॉन 1. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन 100. वी हैव रिटन इट बाय चेंजिंग द वैल्यूज़, और वी कैन से हमने इसको उल्टा लिख दिया. 100 अपॉन 1 इज़ 1 अपॉन 100. इट इज़ रेसिप्रोकल. सो वी कैन सी हेयर इट इज़ 78 अपॉन 10,000. 4 zeros. 78 अपॉन 10,000. इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे? 1 2 3 4. स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट 8 7 0 0 एट एम्प्टी प्लेसेस, एंड डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, सो वी विल प्लेस हेयर 0. सो दिस इज आवर आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट. 7.9 divided by 1000. As you can see here we are having 3 zeros, that is 1000 में 3 zeros हैं, so decimal will shift 3 digits to left. 1 2 3, मतलब एक डिजिट है, दूसरा तीसरा, तीसरे से पहले डेसिमल आएगा. और कितने प्लेस एम्प्टी है? 2. सो व्हाट विल वी राइट हेयर? डेसिमल 0079. डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? 0. सो दिस विल बी आवर आंसर. लेट अस सी इट्स वंस अगेन. 7.9 डिवाइड बाय 1000. 1000 में कितनी ज़ीरो हैं? 3. सो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा? 3 प्लेस टू द लेफ्ट, दैट इज़ 1 2 3. थर्ड से पहले डेसिमल लगेगा. सो यहाँ पर कितने प्लेस एम्प्टी हैं? 2 प्लेस. सो व्हाट विल बी राइट हेयर? 0 0. What is the answer? 0.0079. If you want to solve this question by another method, that is 7.9 divided by 1000. इसको कैसे लिखेंगे? 79 by 10 divide by 1000. डिवाइड को किससे चेंज किया? मल्टीप्लीकेशन से. 1000 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 अपॉन 1000. एज यू कैन सी दिस इज 79 अपॉन 10,000. From here you can see that we are having 4 zeros in denominator. That means decimal के बाद कितने digits होने चाहिए? If denominator में 4 ज़ीरो हैं, इसका मतलब decimal के बाद कितने digits होंगे? 4. सो यहाँ पे कितने हैं? 2. सो इसको हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे. 9 7 0 0. डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? 0. सो दिस इज़ आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट. Moving on to third part, question number 4. 38.53 डिवाइड बाय 1000. कितने ज़ीरोज़ हैं? 3. सो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा? 3. राइट में या लेफ़्ट में? लेफ़्ट में होगा डिवीजन के केस में, राइट में होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में. सो वी आर हैविंग 3 ज़ीरोज़, सो इट विल शिफ्ट 1 2 3. थर्ड डिजिट नहीं है, लगाना पड़ेगा. सो थर्ड डिजिट क्या होगा? 0 3 8 5 3. थर्ड डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, सो यहाँ पे डेसिमल आएगा. यू हैव टू सी कि लास्ट से थर्ड डिजिट पे डेसिमल नहीं आएगा. जहाँ पे डेसिमल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3. थर्ड डिजिट मिसिंग है, उससे पहले डेसिमल आएगा. सो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0. सो दिस विल बी आवर आंसर. This is our answer. और if we want to solve it, 38.53. सो इसको हम क्या लिखेंगे? 3853 by 100 डिवाइड बाय 1000. डिवाइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन. और 1000 को कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 1000. नाउ इन डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 5 zeros. सो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे? 1 2 3 4 5. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4. सो कैसे लिखेंगे इसको? कभी भी इसको यहाँ से स्टार्ट मत करना. 3 8 5 3 0. दिस विल बी रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम लास्ट. दैट इज़ पहले ये लिखेंगे 3 5 8 3. उल्टा लिखना है, और उसके बाद जो बचेगा वहाँ पे 0. डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0. सो दिस इज़ आवर आंसर. यू हैव टू सोल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ 3 and 4 by yourself. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5.
you have to solve question number 3 and 4 left parts as your homework. Moving on to question number 5, 7 divided by 3.5. फर्स्ट पार्ट 7 डिवाइड बाय 3.5, इसका मतलब 7 डिवाइड बाय 35 अपॉन 10. 7 इसको किससे चेंज करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से, और इस डिवाइजर का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल. सो इट विल बी 10 अपॉन 35. ओके, कल मैंने बताया था कि अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म है और तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि 7 एंड 35 कम्स इन द सेम टेबल, सो इसको कट कैसे करेंगे, या तो करेंगे हॉरिजॉन्टल या फिर करेंगे क्रॉस में, सॉरी या तो करेंगे वर्टिकल या फिर करेंगे क्रॉस में, हॉरिजॉन्टल कभी भी कट नहीं करेंगे. सो वी कैन से हेयर 7 5s are 35. सो व्हाट इज़ द आंसर, 10 डिवाइड बाय 5 is 2. सो दिस इज़ आवर आंसर. Let us see sixth part, question number 5, 7.75 divided by 0.25. This means 775 by 100 divided by 25 by 100. इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज किया, 25 अपॉन 100 क्या होगा, 100 अपॉन 25. एज यू कैन सी क्रॉस में हम कट कर सकते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल. नाउ what we are left with 775 डिवाइड बाय 25. 775 डिवाइड बाय 25, बिकॉज ये तो कैंसिल हो गया. अब क्या बचा, ऊपर ये बचा, नीचे 25 बचा. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें देखना है कि क्या 775 25 से कट होगा या नहीं होगा. तो पहले ये देखो, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, लास्ट में 5 है, इसका मतलब दोनों 5 से डिवाइड होंगे. सो 5 1s are 5, रिमाइंडर 2, 27, 5 5s are 25, रिमाइंडर अगेन 2, 25 is 5. सो ये किस पे गया, 5 से हमने डिवाइड किया है. सो 5 5s are 25. अगेन यू कैन सी दोनों में लास्ट में 5 है, सो बोथ विल बी डिविजिबल बाय 5. 5 1s are 5, 5 3s are 15 and 5 1s are 5. So this is the answer, question number 5th का 6th part. Moving on, question number 6. Question number 6 is a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liter of petrol. What is given? You have to write proper statement, that is vehicle cover distance in 2.4 liter. I am writing it short here, you have to write complete. Vehicle cover distance in 2.4 liter petrol, कितना, 43.2 kilometer. Okay, so you have to use here unitary method, that is 2.4 लीटर में इतना जा रहा है 43.2. सो 1 लीटर में कितना जाएगा, 43.2 डिवाइड बाय 2.4 किलोमीटर. एंड कितना पूछा है, ओके 1 लीटर में ही पूछा है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड 43.2 बाय 2.4. 43.2 बाय 2.4, 43.2 डिवाइड बाय 2.4. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट वुड बी मोर ईजियर टू फॉर यू. ठीक है, नाउ किसको क्या करेंगे, 432 बाई 10 डिवाइड बाय 24 बाय 10. ये क्या है, 43.2 डिवाइड बाय 2.4 है ना. सो हमने डिवाइड को यहाँ से ऐसे डिवाइड हटा के हमने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, एक ही बात है. सो what now we have to do, you can see 432 बाई 10 डिवाइड को किससे चेंज किया, मल्टीप्लाई से. 24 बाई 10 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 10 बाय 24. नाउ यू कैन सी क्रॉस में कट कर सकते हैं. सो 10 से 10 विल कैंसिल आउट, व्हाट इज रिमेनिंग, 432 बाई 24. 432 बाई 24. नाउ यू हैव टू सी कि क्या 24 के टेबल में 432 आता है या नहीं. हाउ विल वी सी इट, देखो 432 डिवाइड बाय 24, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2,
2 2 ज़ा 4. नाउ एज यू कैन सी अभी भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12. नाउ एज यू कैन सी अभी भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 5 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6. अब ये 54 3 के टेबल में आता है या नहीं? 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2, 24, 8 3 ज़ा 24. So you can see 18 kilometer it will cover in 1 liter of petrol. So this is our final answer. I hope this is clear to you. Question number 5 we have done 2 part here, and question number 6 I have done here. So your homework is you have to solve question number 3, 4 and 5 left parts in your notebook, neat and clean with proper steps. So that's all for today, and by this we have completed our chapter 2, fractions and decimals. Practice your questions as much as you can do, and that's it. Thank you.